ओके सो हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। सो रेजोनेंस इफेक्ट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। मतलब अगर एडजेसेंट एटम पे पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड अगर ये एडजेसेंट एटम पे है तो इनकी वजह से जो इंटरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, उसे हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। इसे मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, इसलिए हम प्लस एम भी कहते हैं। दूसरा है निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज माइनस आर या फिर माइनस एम। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट हम किसे कहेंगे? सो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और उससे अगर कोई ग्रुप अटैच है जिसकी तरफ से सिस्टम की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसे हम कहेंगे प्लस आर इफेक्ट। यहां पे लेंगे हम एग्जांपल, दैट इज प्लस आर इफेक्ट इन एनिलीन। एलिनिन पता है हमें एलिनिन का स्ट्रक्चर कैसा है। सो यहाँ पे बेंजीन रिंग को अगर NH2 ग्रुप अटैच है सो उसे हम कहते हैं एनिलीन, ये इसका स्पेशल नेम है। तो यहाँ पे देखो ये जो NH2 ग्रुप है इसके पास ये लोन पेयर है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे है डबल बॉन्ड, मतलब ये हो गया कॉन्जुगेशन। लोन पेयर के बाद सिंगल फिर डबल, सो दिस इज कॉन्जुगेशन, मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे ओपन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से, जिसमें NH2 इसकी लोन पेयर चली गई इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गई इसलिए यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। नाउ ये निगेटिव चार्ज जो है ये रिंग पे डिलोकलाइज होगा, मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हमें दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और डबल बॉन्ड NH2 इस पे रहेगा पॉजिटिव। फिर से ये डिलोकलाइज होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे ओपन होगा। तो हमें और एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज लाइक दिस, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, तो क्या हुआ फिर यहाँ पे ये जो NH2 है ये NH2 ने उसकी लोन पेयर जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ दी है। ऐसा जो इफेक्ट रहता है तो उसे हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, विच इज अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, सो इसने ये देने के बाद यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हुआ। फिर ये जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप अभी क्या हो गया फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इसने क्या किया, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। सो डोनेट इलेक्ट्रॉन टू रिंग, इसने इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब इसने इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at certain point, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई? तो हमें पता है ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ये होगी ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ड्यू टू दिस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्टिवेट द रिंग, उसने क्या किया फिर रिंग को एक्टिवेट किया, दैट इज एक्टिवेट रिंग। ओके, सो इसे NH2 ग्रुप को हम क्या कहेंगे फिर? सो दिस NH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज अ रिंग एक्टिवेटिंग ओके, सो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ गई अभी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल, सपोज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, इसीलिए हम इसे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप।
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है पहले। तो हमारा टॉपिक है प्लस आर इफेक्ट का। तो एनिलीन में प्लस आर इफेक्ट हमें दिखता है क्योंकि जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो रिंग को दे देता है, जिसकी वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाती है और रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कुछ पॉइंट पे बढ़ जाती है। सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट के लिए हम एग्जांपल देखेंगे। माइनस आर इफेक्ट इन नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो हमें पता है नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज NO2। ओके, तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दिस ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा रिंग में से। तो ये अगर खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो यहाँ पे क्या होगा? फिर ये जो डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे निकाला है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से नया स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक दिस। सो डबल बॉन्ड NO, यहाँ पे O, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये डिफिशिएंट हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर से क्या होगा? ये डीलोकलाइज होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा। तो हमें और एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी। सो नेगेटिव और ये ऑक्सीजन, और उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा? अभी पैरा पोजीशन पे आएगा। फिर से ये डीलोकलाइज होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इस कार्बन पे ओपन हो जाएगा। फिर से हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा लाइक दिस। डबल बॉन्ड N, दिस इज O, नेगेटिव, एंड दिस O। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये जो नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसने खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, कुछ की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए। मतलब इसने क्या किया? विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए। मतलब इसने क्या किया? रिंग को डीएक्टिवेट किया, डीएक्टिवेट रिंग। इसकी वजह से सर्टेन पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई। कहां पे कम हो गई? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी बढ़ा दी, इसने कम कर दी, तो डीएक्टिवेट रिंग। इसीलिए हम जो NO2 ग्रुप है इसे हम कहेंगे रिंग डीएक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग। अब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां पे जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगा, ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं जा सकता। फिर कहां पे जाएगा ये? तो ये जाएगा मेटा पोजिशन पे। ओके, तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मेटा पोजिशन पे जाएगा, इसीलिए हम इसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अभी हमें देखना है कि कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले प्लस आर में देखेंगे, जैसे कि OH है, उसके बाद में OR है, फिर NH2 है। ओके, ये जो ग्रुप से आप देख सकते हैं, इन ग्रुप में सबके ऊपर लोन पेयर है। क्या है इनके ऊपर? लोन पेयर। तो प्लस आर इफेक्ट कौन देता है? जिन ग्रुप्स के ऊपर लोन पेयर है वो प्लस आर इफेक्ट देते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, उसके बाद में एसिड ग्रुप है COOH, फिर एस्टर है COOR, फिर NO2 ग्रुप है दैट इज नाइट्रो ग्रुप। ये जो सभी ग्रुप्स है ये कौन सा इफेक्ट देते हैं? तो ये माइनस आर इफेक्ट देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। So thank you.